क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं बेटा स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको नीचे यहाँ पे बेटा कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और कह रहे हैं कि उस स्टेटमेंट को पढ़ो और देखो क्या वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और जो भी आपको लगता है फिर उसके हिसाब से आप कुछ जस्टिफाई करने की कोशिश करो कि कैसे, क्यों लगता है आपको कि ये ट्रू है या क्यों लगता है कि ये आपको फॉल्स है। जैसे कि फर्स्ट कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। कह रहे हैं जो tan a का मतलब यहाँ पे बेटा थीटा है, तो tan a लिख लो या tan थीटा लिख लो, एक ही बात है। कह रहे जो tan थीटा है ना ऑलवेज लेस देन 1 होता है, मतलब कि जो tan थीटा का आंसर होता है ना वो हमेशा 1 से छोटा आता है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो अगर मैं आपको बताऊं बेटा तो ये आंसर है फॉल्स। अब क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ कैसे फॉल्स है, तो आप खुद देखो बेटा tan का कॉन्सेप्ट क्या होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, tan का फॉर्मूला रिकॉल करते हैं। tan का फॉर्मूला होता है आपके पास tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जरूरी थोड़ी ना, देखो लेस देन 1 वैल्यू तब आ सकती है जब परपेंडिकुलर छोटा होगा और बेस बड़ा होगा, लेकिन क्या जरूरी है कि हमेशा परपेंडिकुलर छोटा ही होगा, कभी परपेंडिकुलर बड़ा नहीं होगा? ऐसा जरूरी तो नहीं है। अगर हम यहां पे लेट करते हैं इफ या लेट p इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 5, अगर मैं परपेंडिकुलर 10 ले लेता हूं और बेस 5 ले लेता हूं, उस हिसाब से अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो ये तो आता है 10/5 और कट के आ जाएगा 2, तो ये तो मोर देन 1 हो गया। हाँ, अगर मैं यहां पे p ले लेता हूं 5 और t ले लेता हूं b ले लेता हूं सॉरी 10, तो फॉर्मूले में डालूंगा तो ये आएगा 5/10, तो अब कट के 0.5 आ सकता है बेटा। अब ये 0.5 आ सकता है, यानी कि अगर आपका परपेंडिकुलर लेस है बेस से तो आपकी वैल्यू 1 से छोटी आ सकती है, पर अगर परपेंडिकुलर बड़ा है बेस से तो फिर कैसे 1 से छोटी आएगी? अब कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि tan की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आती है। वो कह रहा है ऑलवेज लेस देन 1 होती है, हमेशा 1 से छोटी होती है। तो नहीं बेटा नहीं, यहां पे तो नहीं हो रही 1 से छोटी, यहां पे तो 1 से बड़ी है। हाँ 1 से छोटी आएगी अगर परपेंडिकुलर छोटा होगा तो, बट कंडीशन आ गई ना अगर परपेंडिकुलर छोटा होगा तो आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो इसका मतलब ऑलवेज तो लेस देन 1 यहां पे परपेंडिकुलर सॉरी जो tan थीटा है वो 1 से छोटा नहीं हो सकता, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको हिंट के लिए ये लिखना होगा तो अपने पास अभी नोट कर लेना। चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट कह रहे हैं सेक थीटा। देखो यहां पे सेक ए लिखा है बेटा, मतलब मैं इसको थीटा बोलूंगा क्योंकि एक्चुअल में ये थीटा ही है। तो सेक थीटा जो है वो 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो कह रहे जो सेक थीटा है बेटा, सेक थीटा वो 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, यानी कि जो भी थीटा रहने वाला है उसके हिसाब से ये जो सेक है वो आपका 12/5 हो सकता है। तो आपसे पूछ रहे कि क्या ये सही है गलत है? तो देखो सेक का फॉर्मूला होता है बेटा, सेक का फॉर्मूला होता है हमारे पास h/b। सेक का फॉर्मूला होता है बेटा h/b। अब देखो अगर आपको बेटा कॉन्सेप्ट याद है या कॉन्सेप्ट पता है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ना वो h होती है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है बेटा वो h होती है, यानी कि हाइपोटेन्यूज होती है। तो अगर आप इस फॉर्मूले से इसको कंपेयर करो तो h यहां पे 12 आ रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो यस बेटा ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर ये कुछ ऐसा हो जाता, अगर ये 12/5 ना होके अगर ये 5/12 हो जाता फिर तो ये डेफिनेटली फॉल्स था। क्यों फॉल्स था? क्योंकि h आता है बेटा सेक के फॉर्मूले में h आता है ऊपर, और h हमेशा बड़ा होता है परपेंडिकुलर से भी और बेस से भी। तो इस सिनेरियो में तो h 5 हो जाता और ये तो छोटा हो जाता, तो फिर यहां पे तो आंसर गलत हो जाता। तो बट ऐसा नहीं है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्चुअल क्वेश्चन क्या है? एक्चुअल क्वेश्चन है हमारे पास 12/5, और 12/5 अगर आपका मतलब क्वेश्चन है यहां पे, तो यस ये आंसर किसी भी उसका हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सेक का फॉर्मूला होता है h/b और h होता है लॉन्गेस्ट साइड और वो लॉन्गेस्ट वैल्यू ही है। तो इसका मतलब ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है। ठीक है, अगला क्या कह रहे हैं? कह रहे cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल A। कह रहे जो cos A है ना, cos A कह रहे इसका जो एब्रिविएशन है, एब्रिविएशन का मतलब होता है बेटा शॉर्ट फॉर्म। यस अर्चना सही बोल रहे हो आप बेटा। देखो cos A की जो एब्रिविएशन है यानी कि जो उसकी शॉर्ट फॉर्म है, मतलब वो किसकी शॉर्ट फॉर्म है, वो कह रहे हैं वो शॉर्ट फॉर्म है इसकी क्या लिखे कोसेंट की लिख रहे हैं बेटा। तो कोसेंट की शॉर्ट फॉर्म cos होती है, तो ऐसा नहीं है बेटा, कोसेंट की शॉर्ट फॉर्म कोसेक होती है। कोसेंट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है बेटा, कोसेक। लेकिन वो कह रहा है कि कोसेंट की शॉर्ट फॉर्म कॉस है, तो नहीं बेटा, कॉस की शॉर्ट फॉर्म कोसेंट नहीं होती है, कॉस की शॉर्ट फॉर्म कोसीन होती है बेटा।
ठीक है, ये होती है। तो इसका मतलब हुआ कि ये गलत बोल रहा है आपको, ये कह रहा है कि कॉस की शॉर्ट फॉर्म मतलब कॉस जो है किसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, कोसेंट की होती है। तो ऐसा नहीं है बेटा, कॉस जो है कोसेंट की शॉर्ट फॉर्म नहीं होती है, कॉस जो है वो कोसीन की शॉर्ट फॉर्म होती है। तो इसका मतलब इसने जो बोला है वो गलत बोला है, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पे, फोर्थ पे। कह रहे कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। कह रहे यहां पे कॉट ए का क्या मतलब है, कह रहे कॉट ए का मतलब है कॉट मल्टीप्लाई ए। क्या ऐसा होता है बेटा, क्या कॉट ए का मतलब कॉट मल्टीप्लाई ए होता है? नहीं नहीं बेटा, ठीक है। क्या होता है, ये जो ए होता है बेटा यहां पे वो तो थीटा होता है आपका, थीटा होता है, कोई वो प्रोडक्ट थोड़ी ना होता है कि कॉस को ए से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसलिए गलत है बेटा, कॉस ए का मतलब कॉस मल्टीप्लाई ए नहीं होता, कॉस ए तो मतलब यहां पे थीटा है, यहां पे एंगल है एक कॉस का, ठीक है। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी। एंड लास्ट क्या आता है, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो कह रहे हैं साइन थीटा जो है बेटा वो है 4/3, मतलब किसी उसमें हो सकता है क्या ये इसका आंसर है। तो देखते हैं पहले इसका फॉर्मूला रिकॉल करते हैं बेटा। साइन का फॉर्मूला होता है मेरे पास p/h, सीधा सीधा फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, ध्यान से देखो, अभी मैंने आपको समझाया था लॉजिक। h आ रहा है नीचे, और h क्या होता है बेटा, लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल की। तो यहां पे तो 3 आ रही है, 3 से बड़ा तो परपेंडिकुलर है। तो h लॉन्गेस्ट साइड जब होती है तो वो यहां पे तो परपेंडिकुलर से छोटी नजर आ रही है, तो ये तो सीधा सीधा गलत हो गया, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा हो पाना। कभी भी h जो है वो परपेंडिकुलर या बेस से छोटा हो ही नहीं सकता। हाँ यस बेटा, अगर यहाँ पे 5 होता तो हम कह सकते थे कि यस ये किसी और सिचुएशन में, मतलब किसी ऐसी सिचुएशन में बन सकता है जहां पे 4/5 आपका आंसर आ जाए, तो हो सकता था। बट यहाँ पे 5 तो है ही, यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो है 3, और 3 जो है वो अगर आप कंपेयर करो फॉर्मूले से तो ये हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से छोटी हो ही नहीं सकती। तो इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट का आंसर बेटा आपका फॉल्स आ रहा है, सेकंड का ट्रू है, सेकंड का ट्रू है, फिर थर्ड का भी फॉल्स है, फोर्थ का भी फॉल्स है, और फिफ्थ का भी फॉल्स है।